अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको इस्लामाबाद यानी इस्लाम का शहर या सिटी ऑफ इस्लाम के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जो आपने कभी ना तसव्वुर किए होंगे। जैसा कि रावलपिंडी की जान शेख रशीद ने कहा था कि इस्लामाबाद सिर्फ नाम का इस्लामाबाद रह गया है, बाकी इसमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ बाकी ही नहीं रही। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि इस्लामाबाद को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया था? ये पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर क्यों है? वैसे तो इस्लामाबाद के लोगों को बर्गर कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं, मगर यहाँ की रातें इतनी रंगीन हैं कि गोया आप यूरोप में हों। इसकी कुल आबादी कितनी है? हम सब का किसी न किसी इलाके से आबाई ताल्लुक़ ज़रूर होता है, मगर आखिर क्यों ऐसा एक भी शख्स नहीं है जिसका आबाई ताल्लुक़ इस्लामाबाद से हो? और हाँ, जब बात इस्लामाबाद की हो तो बला फैसल मस्जिद को कौन भूल सकता है। मगर मज़े की बात तो ये है कि आखिर क्यों फैसल मस्जिद को बनाने के लिए 50 ममालिक के माबैन मुकाबला करवाया गया था, और आखिर क्या वजह है कि रोज़ बरोज़ इस्लामाबाद में जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सब कुछ आज हम आपको आपके प्यारे मगर अयाज शहर इस्लामाबाद के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाजरीन, इस्लामाबाद दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी इस्लाम और आबाद। इस्लाम हमारे मुल्क के सबसे बड़े मज़हब की तरफ इशारा करता है, और आबाद का मतलब है शहर या वो जगह जहां बहुत सारे लोग आबाद हों। तो इसी वजह से इसको सिटी ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। जहां पाकिस्तान के दूसरे शहर जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान हज़ारों सालों की तारीख़ रखते हैं, तो वहीं इस्लामाबाद सिर्फ 60 साल पुराना शहर है। इस्लामाबाद का नाम दरअसल आरिफ वाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्कूल टीचर मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने तजवीज़ किया था, और ये पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग इस्लामाबाद में ही रहते हैं। नाजरीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना इस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था, मगर कराची चूँकि बहीरे अरब के किनारे वाक़या है तो यहाँ पर हमले का ख़दशा बहुत ज़्यादा रहता है। और दूसरा ये कि कराची पाकिस्तान के दूसरे तमाम तर इलाकों से बहुत दूर था। तो 1958 में एक कमीशन बनाया गया जिसका मकसद रावलपिंडी के नज़दीक एक ऐसी जगह तलाश करना था जहाँ पूरे मुल्क से पहुँचना भी आसान हो, मौसम अच्छा और माहौल पुरफ़िज़ा हो, और इसके साथ साथ वो किसी हद तक कुदरती तौर पर महफूज भी हो। तो आज का इस्लामाबाद इन तमाम तर खसूसियात को अपने अंदर समेटे हुए है। नाजरीन, इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर यानी GHQ भी पास ही रावलपिंडी में वाक़या है, जिससे इस शहर की हिफाजत और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। इस्लामाबाद को तैयार करने का ठेका यूनान को दिया गया था, और इस दौरान 1960 से 1967 तक रावलपिंडी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा था, और 1967 में इस्लामाबाद को बाकायदा दारुल हुकूमत बना दिया गया था। दोस्तों, इस्लामाबाद की कुल आबादी 17 लाख के करीब है, और इस लिहाज से इस्लामाबाद पाकिस्तान का 9वां बड़ा शहर है। ये दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सारी अपर क्लास यानी एलीट क्लास आपको तकरीबन इस्लामाबाद में ही मिलेगी। किसी को हमारे टैक्स के पैसों पर बंगले अलॉट किए गए हैं, तो किसी को अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि इसने इस्लामाबाद में अपने लिए घर बना रखा है। यहाँ ये बात आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद में घर बनाना बाकी तमाम शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है, और जैसा कि आपको मालूम है कि अयाश लोग हमेशा महंगी जगहों को ही पसंद करते हैं, और साथ ही इनके महंगे शौक़ों ने इस्लामाबाद से इस्लामी कावानीन को यकसर ही फरामोश करवा दिया है, जहां अमीरज़ादों की पार्टियों में शराब और शबाब सब मुयसर है। इस्लामाबाद की आबादी को कैसे इन अमीरज़ादों ने नशे और ख़ास कर आइस का आदी बनाया, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामाबाद में ऐसे गैंग्स का भी इंकशाफ हुआ जो गरीब घरों की खूबरू लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, बाद में इनको ब्लैकमेल करते हैं, और फिर इन्हीं के ज़रिए मुख्तलिफ पार्टियों से अमीरज़ादों को नशे के आदी बनाते हैं। और इसी वजह से आज आए रोज़ इस्लामाबाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अल्लाह की पनाह। और इसी वजह से शेख रशीद ने भी कहा था कि इस्लामाबाद का अब इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। क्या आप शेख रशीद की बात से मुत्तफ़िक हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
हालिया नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस भी पैसे से बिगड़े हुए नशेई और उबाश नौजवानों की मौजूदगी इस्लामाबाद में बकसरत ज़ाहिर करती है। दोस्तों, इस्लामाबाद को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान का सबसे महंगा घर भी इस्लामाबाद में ही पाया जाता है। ये घर दरअसल सेंटोरस मॉल के टॉप पर एक पेंट हाउस की सूरत में मौजूद है, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 2 अरब रुपए है। ये घर भी सेंटोरस मॉल के मालिक का ही है, जिनका नाम सरदार यासिर इलियास खान है और इनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है। ये घर इतना शानदार है कि रात के वक्त आपको इस्लामाबाद का जो व्यू यहाँ से मिलेगा वो किसी और जगह से नहीं मिलेगा। मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि अब सेंटोरस मॉल में जाने के लिए 300 रुपये की टिकट लगा दी गई है, जिसने बेचारे पिंडी बॉयज़ के ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं, जो इस्लामाबाद की एलीट क्लास को देखने ही यहाँ आया करते थे। नाज़रीन, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ में आपको अक्सर ऐसा फ़ैशन देखने को मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि गोया ये पाकिस्तान का ही शहर है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की महंगी तरीन यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां भी ज़्यादातर नशे की आदी हो चुकी हैं। ये लोग फिर नशे की हालत में कब किसको कुचल कर चले जाएं किसी को मालूम नहीं। तो रात के वक्त ज़रा संभल कर ही रहिएगा अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो। फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद की एक पहचान भी है, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है, जहां तकरीबन एक वक्त में 3 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसको ये एजाज़ भी हासिल है कि ये जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी है। इस मस्जिद को 1986 में सऊदी अरब के ताउन से तामीर किया गया था। इस मस्जिद का काम दरअसल 1976 को लगा था और तकरीबन 10 साल के अनथक मेहनत के बाद ये मस्जिद पाया तकमील को पहुँची थी, जिसके मुनफरिद और अनोखे डिज़ाइन के लिए 50 ममालिक के माबैन मुकाबला करवाया गया था और आखिरकार इसकी तामीर का जिम्मा तुर्की के एक आर्किटेक्ट को दिया गया था। इसका मकसद तो बिलाशुबा नमाज की अदायगी था, मगर आजकल हमारी जवान नस्ल जिस तरह के लिबास ज़ेब तन करके यहाँ जाते हैं, इससे इस मस्जिद का तक़द्दुस भी पामाल हो रहा है। मगर इंतज़ामिया हमेशा की तरह ही सो रही है। क्या आपको मालूम है कि फैसल मस्जिद के लिए शाह फैसल ने $28 मिलियन का चंदा दिया था, जो उस दौर के 28 मिलियन आज के तकरीबन 1900 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। और इसी वजह से इस मस्जिद का नाम इन्हीं के नाम पर यानी फैसल मस्जिद रखा गया था। अब अगर इस्लामाबाद की मशहूर तरीन जगहों की बात करें तो इनमें पाकिस्तान मोनूमेंट सर फहरिस्त है, जो पाकिस्तान के 4 सूबों और दूसरे इलाकाजात की अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा सेंटोरस मॉल और इसके सामने सेवर फूड्स यहाँ की बेहतरीन सौगात है। और जब बात खाने की हो तो भला इस्लामाबाद के मुनाल रेस्टोरेंट को कौन भूल सकता है, जहाँ रात के वक्त ऐसा मंजर होता है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि फ़ॉरेनर्स भी यहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं और हम जैसे लोग बस ये नज़ारा ही देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ खाना खाना तो हमारे बस की बात नहीं। इस्लामाबाद नाज़रीन वो शहर है जहाँ हमारी और आपकी किस्मतों के फ़ैसले किए जाते हैं और पाकिस्तान में होने वाली हर चीज़ का तयन इस्लामाबाद ही करता है। हमारी दुआ है कि बुरी चीज़ों को छोड़कर इस्लामाबाद ऐसे ही हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न रहे, आमीन। तो नाज़रीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।